नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। दोस्तों, हिस्ट्री का तो मेरा सीरीज चल रहा है, लेकिन अभी रेलवे की परीक्षा सर पे है और रेलवे के परीक्षा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक तो परीक्षा काफ़ी दिनों के बाद हो रही है और उसके बाद हर कोई चाहता है कि हम इस परीक्षा में सफल हो जाएं। 2 चरणों की परीक्षा है, लिखित परीक्षा, उसके बाद जो भी एबिलिटी टेस्ट हो। लेकिन हमें सबसे पहले जो की परीक्षा है, इसको क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। और क्वालिफाई आप बहुत ज़्यादा, रेलवे की परीक्षा मैंने कई बार दी है और मेरा अनुभव कहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के आप पास नहीं कर सकते, बल्कि आपके पास एक अनुभव और एक सही रणनीति की जरूरत होती है रेलवे की परीक्षा को पास करने की। चाहे वह एनटीपीसी हो, चाहे वह जेई की परीक्षा हो, चाहे वह लोको पायलट की परीक्षा हो, चाहे वह ग्रुप डी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा पास करने के लिए आपको चाहिए होता है अनुभव प्लस अच्छी रणनीति। और आपको जो है ये चीज देखना होता है। अभी समय कम है, अभी आप ये समय नहीं है मेरे पास है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अभी रेलवे में जो है गणित के बारे में आज मैं कुछ कहूंगा कि गणित में कहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनसे कंपलसरी प्रश्न आते हैं। किस बेस पर रेलवे पूछती है प्रश्न? कोई बेस होता भी है या फिर ऐसे ही उठा के डाल देते हैं? जी नहीं, एक बेस होता है रेलवे की परीक्षा में प्रश्नों को पूछने का। कुछ ना कुछ उनका कारण होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गणित में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे रेलवे कंपलसरी और 99% चांसेस होते हैं कि उनसे प्रश्न पूछती है। क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं जो है, रेलवे में कहीं ना कहीं उनसे रेलवे का संबंध होता है। उन गणित के अध्यायों से, उन गणित के चैप्टर से, मैथ चैप्टर से रेलवे का संबंध होता है, इसलिए रेलवे उससे कंपलसरी क्वेश्चन पूछती है। एक प्रकार ये होता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न रेलवे पूछती है आपकी अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए, आपका दिमाग कितना काम करता है, कितने अच्छे से आप, कितने सलीके से आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कितना जानते हैं, आपकी जानकारी को चेक करने के लिए। ये तो 2 तरह के प्रश्न आते हैं मैथ्स में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर कैसे संबंधित है रेलवे से, जिनसे प्रश्न कंफर्म आते हैं, जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, दूसरों पे थोड़ा सा कम ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। मैंने कई बार परीक्षा में हर बार देखा कुछ प्रश्न कंपलसरी डालते हैं ये लोग। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और मैं बताऊंगा कैसे कैसे रिलेट्स होते हैं। आप कहीं भी नेट पे चले जाइएगा, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन भैया, सारे चैप्टर जब आ गए तो एक अच्छा खासा सिलेबस हो जाता है मैथ्स का। तो क्या सभी पे बराबर समय देना जरूरी है? जी नहीं। चलिए आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। मैंने इन्हें लिख रखा है, मैंने यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ आपको 2 कलर दिख रहे होंगे, 2 कलर हैं। एक तो मैंने लाल से लिखा है, रेड से, एक मैंने ब्लू से लिखा है। हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रेड में जो है ये हॉट लिस्ट में है, ये सारे हॉट लिस्टेड है, मतलब इन सबका संबंध रेलवे से है। इन सबका संबंध जब आप रेलवे में चयन हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन करेंगे, तो ये सारी चीजों का यूज जो है आप रेलवे में आपको मिलता रहेगा, आपको करना ही करना पड़ेगा। जबकि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, वो जो ब्लू में लिखे हुए हैं नीले रंग से, इनमें आपको क्या करना होता है कि बस आपकी जानकारी के लिए, कितनी जानकारी है, कितना मैथ्स आपने पढ़ा है, 10th तक की जानकारी है कि नहीं, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि रेलवे में जो भी प्रश्न आते हैं मोस्टली 10th लेवल के आते हैं, 11th 12th लेवल के नहीं के बराबर आते हैं। गलती से डाल दे अलग बात है, लेकिन नहीं आते हैं, लगभग नहीं आते हैं। तो ये सारे चैप्टर से 10th लेवल तक के ही प्रश्न आते हैं। सारे चैप्टर्स तो ग्रेजुएशन तक हैं, ग्रेजुएशन तक में सारे चैप्टर्स आते हैं मैथ्स में। लेकिन हमें जो है कहां तक हम देखेंगे रेलवे की परीक्षा में? 10th तक। अब देखिए कैसे। पहला मैंने लिखा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। अब रेलवे का जो रिश्ता है वो समय एवं कार्य से बहुत पुराना है। रेलवे का, और नहीं तो मैं बता दूं कि रेलवे में एक पंक्चुअलिटी डिपार्टमेंट एक अलग है, जो ट्रेन की पंक्चुअलिटी को देखती है, कितनी स्पीड से चलेगी। ये दोनों ही, ये और एक टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, इससे रेलवे का बहुत ही पुराना नाता है और 100% प्रश्न आते हैं इन चैप्टर से।
टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। आप देखेंगे छोटा चैप्टर क्या है, इसको ज्यादा पढ़ना है, बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे भैया, बड़े बड़े चैप्टर से प्रश्न आएंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस, कितने समय में कितनी दूरी तय करे कि रेलवे अपने ट्रेन जो है अपने समय पे से चले। पंक्चुअलिटी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है रेलवे में। तो ये दोनों चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, कितना काम करेंगे कितने समय में, या फिर कितने समय में कितनी दूरी चलेंगे, तो ये दोनों ही का रिश्ता बहुत पुराना है रेलवे से, तो इन दोनों को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। दूसरी चीज, ये दो चीज हो गए। तीसरा चैप्टर जो है वह है प्रॉफिट और लॉस। देखिए रेलवे एक ऐसी संस्था है जिसमें आप जानते हो लॉस होता है। अभी क्या हो रहा है, रेलवे को लॉस हो रहा है। कोविड-19 नहीं भी था तब भी लॉस होता था, क्योंकि जितनी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं वो बस सर्विस देती है, सेवा में चलती हैं, उनमें सब्सिडी होती है टिकट पे। तो रेलवे में प्रॉफिट और लॉस की जो गणना होती है वो हमेशा चलती रहती है, कैसे प्रॉफिट हो, कब लॉस हो जाएगा और लॉस होने पे क्या करें। तो प्रॉफिट और लॉस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, खासकर एक रेलवे मैन को। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, यहां तक कि हमारा जो बोनस होता है वो प्रॉफिट और लॉस पे ही जो है डिपेंड करता है। ये हो गया ये तीन। चौथा यानी शुरू के चार मैंने बताया, चौथा है परसेंटेज। अब आप कहेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज तो है, चलिए प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, लॉस कितना परसेंट हुआ, आप कब जोड़ेंगे जब आपको परसेंटेज पता रहेगा। यही नहीं, टेक्निकल मैटर में भी परसेंटेज का यूज होता है। जैसे ब्रेक पावर, ट्रेन का ब्रेक पावर कितना परसेंट है, 90% एक्सप्रेस में रहेगा तो चलेगा, गुड्स में जो है 75% रहेगा तो चलेगा। हर जगह परसेंटेज का यूज होता है, चाहे वो ब्रेक पावर हो, चाहे वो माल की लोडिंग अनलोडिंग हो, हर जगह परसेंटेज का यूज होता है। तो आपको परसेंटेज जानना बेहद जरूरी है, परसेंटेज जानना जो है बेहद जरूरी है। तो शुरू के ये 4 चैप्टर थोड़े ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये सारे हैं जो रेड से मैंने लिखे हैं, लेकिन शुरू के 4 चैप्टर जो हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों जो है महत्वपूर्ण है। 5वां है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति बोलते हैं इसको। प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्रेन की नंबरिंग जो होती है उससे भी उसमें भी जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड अप वाले हो गए, इवन डाउन वाली ट्रेन का नंबर हो गया। तो ऑड, इवन, प्राइम नंबर, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा जो है फ्रैक्शन से भी ये रिलेट करता है। संख्याओं के बारे में पता रहेगा तो आपको फ्रैक्शन के बारे में पता रहेगा, पता चलेगा। तो थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद है स्टैटिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। एलिमेंट्री स्टैटिक्स क्या, स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी होता है, आप लोग जानते होंगे इस बात को। सांख्यिकी में रेलवे में हर जगह यूज होता है। कमर्शियल, जहां जहां कमर्शियल डिपार्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो, चाहे दुर्घटना का स्टैटिक्स हो, चाहे प्रॉफिट का स्टैटिक्स हो, चाहे लॉस का स्टैटिक्स हो, चाहे मतलब किसी भी तरह, चाहे रेलवे में जो है प्रोडक्शन हो रहा है कोच का, तो इन सब चीजों का स्टैटिक्स हो, हर जगह स्टैटिक्स का यूज होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टैटिक्स में 1 2 नहीं 5 प्रश्न आते हैं या 3 प्रश्न आते हैं कम से कम। एक स्टेटमेंट और उसके आधार पे 3 प्रश्न आते हैं स्टैटिक्स थे। उसके बाद एक है रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है? अनुपात और समानुपात, इसका मतलब ये होता है तो किस अनुपात में घाटा हो रहा है, किस अनुपात में नुकसान हो रहा है, किस रेशियो से चलेंगे। तो हमारा बहुत जगह कंस्ट्रक्शन के काम में भी रेशियो का काम होता है। जब उसी में जो है एनटीपीसी से कुछ लोग अगर क्लर्क वगैरह में जाएंगे तो वहां पे जो है थोड़ा सा रेशियो को समझना जरूरी होगा। तो ये चैप्टर जो है शुरू के 4 और अंत के 3, शुरू के 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको बिल्कुल इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसमें से कोई भी चैप्टर आपका थोड़ा सा कमजोर है तो आप उसे जरूर देखिए और उस पर ध्यान दे दीजिए। और 10th लेवल के प्रश्न, ज्यादा एसएससी सीजीएल वाला टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, समय कम है आपके पास, ज्यादा प्रैक्टिस करें नॉर्मल क्वेश्चन पे।
उसके बाद जो आते हैं कभी कभी और जो रेलवे के सिलेबस में है वो है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। उसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में आपको सारे बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, ये दोनों एक में ही लिया आता है। इन दोनों में से किसी एक में, अगर आपके पेपर में ज्योमेट्री से क्वेश्चन है तो ट्रिगो का नहीं रहेगा, ट्रिगो से क्वेश्चन है तो ज्योमेट्री में नहीं रहेगा। बहुत ही कम बार या ना के बराबर लगभग ऐसा देखा गया है कि दोनों ही चैप्टर से प्रश्न आए हैं। मैंने लगभग पिछले 2018 तक का पेपर जो भी जितने शिफ्ट में हुए थे सबका मैंने विश्लेषण किया, मुझे तो यही लगा। डेसिमल, दशमलव प्रणाली से भी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, रेलवे के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। फ्रैक्शन में बता चुका हूं, ये है अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा, बीजगणित जिसको बोलते हैं, इससे कुछ प्रश्न आते हैं। तो आप देख लें कि आपको क्या ज्यादा पढ़ना है, किस पे आपका कमांड है, किस पे आपका कमांड नहीं है। बहुत ही जरूरी है ये जानना कि रेलवे का सीधा संबंध मैथ के किन चैप्टर से है या रीजनिंग के किन चैप्टर से। रीजनिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो दोस्त, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप तैयारी करें और लगातार करते रहिए जब तक आपका परीक्षा, और अभी बहुत सफर लंबा है, अभी सेकंड एग्जाम भी इसके बाद होगा, तो मैं आपके साथ हूं। मैं ऐसे ही विश्लेषण करता रहूंगा और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सभी सफल होइए, तभी मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग एकदम अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच।